Hello friends, I am Simran Gori. I belongs to Jodhpur. I am an LIC agent. मैं आपको आज एक टर्म प्लान के बारे में बताना चाहूँगी। बेसिकली टर्म प्लान होता क्या है? टर्म प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें हम एक फिक्स टाइम तक पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस फिक्स अवधि तक अगर उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर उस फिक्स्ड पीरियड के अंदर अगर पर्सन की मृत्यु नहीं होती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस टर्म प्लान के अंदर ये बेनिफिट है कि इसमें प्रीमियम है बहुत लो होता है, जबकि इसमें जो रिटर्न है हमको बहुत हाई मिलता है। ऐसे हमारे LIC के अंदर दो प्लान है। एक तो है सरल जीवन बीमा जिसका टेबल नंबर है 859, सेकंड है जीवन अमर जिसकी टेबल नंबर है 955। इसके अंदर सरल जीवन बीमा में है, इसका जो सम एश्योर्ड है बीमा धन वह आप 5 लाख से लेके 25 लाख तक करवा सकते हैं, और जबकि जीवन अमर है जिसमें अगर किसी पर्सन को 25 लाख से ज़्यादा सिक्योर चाहिए तो वो 25 लाख से नो लिमिट मीन्स 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी बीमा ये ले सकता है, सम एश्योर्ड है। तो आज मैं आपको एक सरल जीवन बीमा जो एक टर्म प्लान है वो समझाती हूँ। इसके अंदर एंट्री एज है जो 18 साल से लेके 65 ईयर तक होती है। अगर कोई पर्सन 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है तो ये प्लान खरीद सकता है। इसके अंदर जो टर्म होते हैं आप 5 साल से लेकर 40 साल के बीच में कभी भी ले सकते हैं। ये बीमा अगर कोई पर्सन अगर 5 साल का लेना चाहता है मैक्सिमम ये 40 साल तक ले सकता है, लेकिन कंडीशन है कि इसमें जो मेच्योरिटी एज होती है वो 70 ईयर होती है। अगर पर्सन 65 साल का है और वो बीमा खरीदना चाहता है तो वह 5 साल तक ही ले सकता है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी एज 70 ईयर है। इसके अंदर हम 3 मोड से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलर मोड, सेकंड है लिमिटेड, थर्ड है सिंगल। लिमिटेड के अंदर आप किसी पर्सन को ये रिक्वायरमेंट होती है कि मैं एक साथ ऐसे रेगुलर नहीं भर के लिमिटेड टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वो 5 से 10 साल के अंदर कर सकता है। अब इसके अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि वेटिंग पीरियड इसमें टर्म प्लान सरल जीवन बीमा में 45 डेज़ का होता है। इसके अंदर ये होता है कि अगर पर्सन की ने ये टर्म प्लान सरल जीवन लिया है और उस पर्सन की डेथ हो गई है 45 डे के अंदर, तो उसको इसने जितना टोटल प्रीमियम उसने भरा है उसका 100% प्रीमियम उसको मिल जाएगा। अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट से हुई है तो उसको टोटल सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर नॉर्मल डेथ हुई है या फिर उसके एक्सीडेंट से हुई है वेटिंग पीरियड के बाद तब उसको सम एश्योर्ड ही मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। एक पर्सन है जिसकी एज है 40 ईयर, उन्होंने 20 साल का टर्म अवधि के लिए ख़रीदा है और उनका सम एश्योर्ड है वो 15 लाख का बीमा खरीदना चाहते हैं, तो उनकी ईयरली प्रीमियम इनकम आएगी 12,567 रुपये और हाफ ईयरली प्रीमियम इनकम आएगी 6,410 रुपये। अब इसमें देखो एक पर्सन 15 लाख का बीमा खरीद रहा है लेकिन इसकी इनकम टर्म के अंदर 12,567 रुपये आ रही है। वो अगर उस पर्सन को 20 साल के अंदर कुछ नहीं होता है तो वो टोटल 2,51,340 रुपये कंपनी को पे करेगा। लेकिन बाई चांस अगर उस पर्सन को 20 सालों के अंदर कुछ भी हो जाए तो उनकी फैमिली को एज ए डेथ बेनिफिट के रूप में 15 लाख रुपए कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, और वह हर साल टैक्स 3,770 रुपये सेव करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज का टर्म प्लान था।